आगरा एक ऐसा शहर जहां वक़्त थम सा जाता है, जहां मोहब्बत संगमरमर की सांसों में घुलती है और हर पत्थर में शहंशाहों, शायरों और ख्वाबों की गूंज सुनाई देती है। यमुना नदी के किनारे बसा ये नगर केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक एहसास है। इतिहास में डूबी हुई, प्रेम से भरी हुई और भारत की राजसी विरासत में रची बसी हुई। जब आगरा का नाम आता है तो सबसे पहले जहन में आता है ताजमहल, लेकिन यकीन मानिए आगरा सिर्फ ताजमहल तक सीमित नहीं है। इसके हर मोड़ पर छुपी है कोई न कोई दास्तान जो समय के साथ अमर हो गई है। इस यात्रा की शुरुआत होती है उसी अमर प्रेम की निशानी से, ताजमहल। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर से बनी ये इमारत सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि एक कविता है जो पत्थर में उकेरी गई है। सुबह की रोशनी में ये गुलाबी रंग में रंग जाता है और चांदन ये रात में लगता है मानो ये धरती पर तैर रही हो। इसकी हर नक्काशी, हर मेहराब प्रेम की कहानी बयां करती है। लेकिन ताज के आगे बढ़ें तो मिलेगा आगरा का किला, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यह किला कभी मुगल साम्राज्य का केंद्र था। दीवान-ए-आम दीवा, नए खास जहांगीर महल और मुसम्मन बुर्ज, जहां शाहजहां ने अपनी अंतिम सांसें लीं ताज की ओर निहारते हुए। इस किले की दीवारों में आज भी सत्ता, शौर्य और साजिश की कहानियां गूंजती हैं। अब चलें एक छुपे हुए रत्न की ओर, इत्माद उद दौला का मकबरा, जिसे अक्सर बेब-ई ताज भी कहा जाता है। सफ़ेद संगमरमर से बना यह स्मारक बारीक जालीदार खिड़कियों, रंगीन पत्थरों की कारीगरी और शांत मुगल भागानों से सजा है। यह ताजमहल का पूर्वज कहा जा सकता है, छोटे रूप में मगर उतनी ही खूबसूरती के साथ। आगरा से थोड़ी दूरी पर बसा है एक और चमत्कार, फतेहपुर सीकरी। बादशाह अकबर द्वारा बसाया गया यह शहर कभी उसकी राजधानी हुआ करता था। बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल और सलीम चिश्ती ई दरगाह, हर इमारत एक अद्भुत स्थापत्य शैली की मिसाल है। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे समय रुक गया हो और इतिहास आपको देख रहा हो। अब बढ़त हैं एक शांत मगर बेहद खास जगह की ओर, मेहताब बाग। यमुना के पार स्थित यह बाग ताजमहल के ठीक सामने है। यहाँ से ताज का दृश्य इतना सुंदर होता है कि सूर्यास्त के समय वो पानी में प्रतिबिंब बनकर किसी स्वप्न की तरह लगता है। शांति, प्रकृति और प्रेम सब एक साथ। प्रकृति प्रेमियों के लिए है ताज नेचर वॉक, जहां आप हरियाली से घिरे रास्तों पर चल सकते हैं, पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं और ताज का अनोखा दृश्य देख सकते हैं, भीड़ भाड़ से दूर, शांति के बीच। अगर आप आगरा की संस्कृति को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो आएं किनारी बाजार और सदर बाजार। यहाँ मिलेंगे चमड़े के शानदार बैग और जूते, मरकट कला के सजावटी सामान और आगरा की शान पेठा। ये इस वाद, ये रंग, ये भीड़ आगरा की जीवंत धड़कन है। परिवार और बच्चों के लिए भी है कुछ खास। भालू संरक्षण केंद्र और हाथी पुनर्वास स्थल, जहां जानवरों की सेवा और संरक्षण किया जाता है। यह आगरा का एक और संवेदनशील और सौम्य रूप दिखाता है। और जब आप इस ऐतिहासिक यात्रा के अंत में फिर से शहर की ओर नजर डालें तो देखेंगे गुंबदों और मीनारों का एक चित्र जो सूर्यास्त की रोशनी में चमक रहा है। आगरा सिर्फ प्रेमियों और सम्राटों की जमीन नहीं है, यह एक जीवित संग्रहालय है जो भारत की आत्मा को सहेज कर रखता है। अगर आपको यह यात्रा दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल एलिजियन जर्नीज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि अगली यात्रा की शुरुआत हो आपसे ही।